हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं रिंकेश कुमार आपका इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत है। आज हम क्लास 10th फिजिक्स लेसन फर्स्ट पार्ट नंबर 3 हमने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को प्रीवियस वीडियो में हमने डाल दिया था। उसमें हमने कुछ डिफिनीशन को वहाँ पे हमने कंप्लीट किया। आज उसी के आगे से हम नेक्स्ट डिफिनीशन को पढ़ते हैं। जैसे हमारा हेडिंग दिया हुआ है गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, यानी जो गोली दर्पण है, सर्किल जो बना हुआ है, इससे संबंधित क्या क्या परिभाषाएं बन सकती हैं, आज उन पे हम डिस्कशन करेंगे। आइए हम उसी के आगे से हम पढ़ते हैं। यानी जो हमारा ये गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं हैं, इनमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट बनता है ये हमारा ध्रुव होता है। ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट बनेगा ये हमारा दर्पण ध्रुव, यानी ध्रुव हम चाहे बोल सकते हैं, इसको हम ध्रुव कहते हैं। यानी यहां से अगर हम परिभाषा देखें तो गोली दर्पण से संबंधित परिभाषा में जो हमारा ध्रुव बनता है, यानी ध्रुव किसे कहते हैं हम, किसी गोली दर्पण का परावर्तक, ये जो हमारा तल बनेगा, ये जो यहाँ पे लेप किया हुआ है Ag प्लस Hg से, जो उसका मध्य बिंदु होता है वही इसका ध्रुव कहलाता है। यानी इसका परिभाषा हम बोलेंगे किसी गोली दर्पण के परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है वही हमारा दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसे हम P से डिनोट करते हैं। यदि हम यहाँ पे शॉर्टकट में अगर देखना चाहें परावर्तक तल का किसी गोली दर्पण के, गोली दर्पण ये हर जगह हम लिखेंगे, गोली दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु ही दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यानी किसी गोली दर्पण का जो परावर्तक तल है, इसका जो मध्य बिंदु है वही दर्पण का ध्रुव कहलाता है। सेकेंड पॉइंट जो हमारा बनेगा ये वक्रता केंद्र बनेगा। यानी यहाँ पे हम सेकेंड डिफिनीशन वक्रता केंद्र पढ़ेंगे। यानी इसमें जो डिफिनीशन बनेगा, ये जो गोली दर्पण बना हुआ है इसका जो सेंट्रल पॉइंट है, यानी जो मध्य बिंदु है वही हमारा वक्रता केंद्र कहलाता है। यानी इसका डिफिनीशन कैसे बनेगा, किसी गोली दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वही उसकी वक्रता केंद्र कहलाती है, जिसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। यानी कहने का मतलब किसी गोली दर्पण का, इतना हम लिखेंगे, किसी गोली दर्पण का मध्य बिंदु, किसी गोली दर्पण का मध्य बिंदु उस दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं।
इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। इसका तीसरा पॉइंट बनेगा, यानी यहाँ पे हम इसका तीसरा पॉइंट समझेंगे वक्रता त्रिज्या। यहाँ पे लिखते हैं वक्रता त्रिज्या। समझिए इसके डिफिनेशन को। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? जो हमारा गोली दर्पण दिया हुआ है, इसका जो ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा ही, यानी कहने का मतलब है जो ध्रुव दिया हुआ है और जो वक्रता केंद्र दिया हुआ है, इसको मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यानी कहने का मतलब है किसी गोली दर्पण का जो ध्रुव दिया है प्लस जो वक्रता केंद्र दिया हुआ है, इसी को जो हम डिस्टेंस, यानी जो इन दोनों के डिस्टेंस को कवर करता है, वही उसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तीसरा डिफिनेशन यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। चौथा डिफिनेशन यहाँ से हम पढ़ते हैं, जो हमारा काम करेगा फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, इसका डेफिनेशन हम कैसे बताएंगे? यानी जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, यानी जब प्रकाश की किरण, जो यहाँ पे ये किरण है, जब प्रकाश की किरण ये मुख्य अक्ष बना, सॉरी इसके पहले हम मुख्य अक्ष पढ़ लेते हैं, इसको पहले यहाँ पे ऐसे छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम एक चौथा डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष यानी कहने का मतलब है ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। यानी कहने का मतलब ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, यानी सी, इसी को मिलाने वाली जो रेखा बनती है, इसी को आगे जो रेखा खींचते हैं, वही हमारी मुख्य अक्ष कहलाती है। सिंपल सा डिफिनेशन है, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है? हमारी मुख्य अक्ष कहलाती है। अब आइए हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं, यानी हम पांचवा हेडिंग पढ़ते हैं, मुख्य फोकस। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के, यानी जो अक्ष बना हुआ है मुख्य अक्ष के समांतर होके आपतित होती है, जैसे वह दर्पण के किसी बिंदु पर पड़ती है, दर्पण के किसी बिंदु पर पड़ती है, वह वहां से परावर्तित होकर के किसी बिंदु से होके बाहर निकल जाती है। जिस बिंदु को वह काटती है उसे ही मुख्य फोकस कहते हैं। यानी कहने का मतलब है जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के, यानी इसके समांतर होकर जैसे ही दर्पण के किसी बिंदु पर पड़ती है, वह वहां से परावर्तित होकर के किसी बिंदु से होकर बाहर निकल जाती है। जिस बिंदु को यह काटती है उसे ही मुख्य फोकस कहते हैं। इसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। यानी कहने का मतलब है मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जैसे ही दर्पण के किसी बिंदु पर पड़ती है वह वहां से परावर्तित, यानी ये हमारा मुख्य अक्ष बना हुआ है, वह उसके किसी बिंदु से मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर काटती है, इसे ही हम मुख्य फोकस कहते हैं, जिसे हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। एक हमारा छठवां डिफिनेशन बनेगा, ये बनेगा हमारा मुख्य फोकस दूरी बनेगा, फोकस दूरी किसे कहते हैं? यानी कहने का मतलब है ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के जो बीच का डिस्टेंस होता है, वही हमारी फोकस दूरी कहलाती है। इसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। यानी कहने का मतलब ध्रुव तथा
जो मुख्य फोकस इसके बीच का जो डिस्टेंस बनेगा, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वही हमारा मुख्य फोकस दूरी कहलाता है। इसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ। इसका एक फार्मूला याद रखेंगे हम, इसका एक फार्मूला बन जाएगा, याद रखेंगे। एफ इक्वल टू होता है कैपिटल आर अपान टू, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है मुख्य फोकस या फोकस दूरी का फार्मूला। एफ इक्वल आर बाई टू, यानी जो वक्रता त्रिज्या होती है उसी का जो आधा दूरी बनेगा वही हमारा मुख्य फोकस का काम करता है, सॉरी वही हमारा फोकस दूरी का काम करता है, जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं। एक हमारा अगला हेडिंग बनेगा, यानी हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे फोकस तल। 7वां हेडिंग पढ़ेंगे हम फोकस तल। फोकस तल यानी कहने का मतलब है जो हमारा परावर्तक तल दिया हुआ है इसी के लंबवत एक हम, यानी मुख्य अक्ष के लंबवत एक हम रेखा खींचते हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत एक रेखा खींचा जाता है, इसी को हम फोकस तल से प्रदर्शित करते हैं। यानी कहने का मतलब है इसका जो डिफिनेशन बनेगा, फोकस तल का जो डिफिनेशन बनेगा वो हमारा काम करेगा दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत, दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, फोकस से होकर जाने वाली, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली समतल को दर्पण का फोकस तल कहते हैं। जाने वाली समतल दर्पण को, समतल का, उस समतल को, उस दर्पण का फोकस तल कहलाता है। फोकस थोड़ा ये हेडिंग कट चुका है, थोड़ा सा इसको हम इरेज करके ऊपर लिखते हैं। यानी कहीं पे हम यहाँ पे थोड़ा लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं। कहीं पे कहाँ लिख दें, इसी के बगल में, यानी यहीं पर हम लिख देते हैं फोकस, यानी दर्पण के मुख्य अक्ष यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ बन जाएगा दर्पण के मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली समतल को उस दर्पण का फोकस तल कहलाता है। उस दर्पण का फोकस
तल कहलाता है। ये यानी यहाँ पे ये हेड नहीं दिख रहा था, इसलिए हमने उस ऊपर लिखा है ये चीज। एक हमारा लास्ट हेडिंग बचता है, उसको हम यही कहीं पे यानी दर्पण का द्वारक, यही पर हम लिख देते हैं दर्पण का द्वारक यानी द्वारक। एक हेडिंग बचता हमारा छठा, सातवां, आठवां हेडिंग द्वारक। द्वारक किसे कहते हैं? किसी गोली दर्पण का, यानी यहाँ पर हम यम1 मानते हैं, ये यम2 मानते हैं। किसी गोली दर्पण का जो परावर्तक तल होता है, परावर्तक तल ही उस दर्पण का द्वारक कहलाता है। कि जो परावर्तक तल होता है, परावर्तक तल यम1 यम2 ही दर्पण का द्वारक कहलाता है। दर्पण का द्वारक कहलाता है। ये हेडिंग हमारा कंप्लीट होता है। एक बार इस सारे को हम रिवाइज करते हैं सब चीज को। देखिए, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषा है, तो इसमें जो हमने ये फिगर छापा, इस फिगर को माइंड में सेट रखिएगा, सारे डिफिनेशन क्लियर हो जाएंगे। पहला ध्रुव बनता है किसी गोली दर्पण का परावर्तक जो तल होता है इसका मध्य बिंदु, किसी गोली दर्पण का परावर्तक तल का मध्य बिंदु ही दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। एक वक्रता केंद्र बनेगा, यानी यहाँ पे C बनेगा। किसी गोली दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वही क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। एक हमारी वक्रता त्रिज्या होगी, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, यानी ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। एक हमारा अगला हेडिंग होगा मुख्य अक्ष होगा। चौथा हेडिंग है मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? ध्रुव तथा मुख्य वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है वह हमारी क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा ही मुख्य अक्ष कहलाती है। अगला हेडिंग हमारा है मुख्य फोकस। जब हम प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर ले जाके दर्पण के किसी बिंदु पर गिराते हैं, वह वहां से परावर्तित होकर के किसी एक बिंदु से होकर बाहर निकल जाती है। जिस बिंदु से होकर बाहर निकलती है उसी बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। इसे हम F से प्रदर्शित करते हैं। एक हमारा फोकस दूरी बनेगा, यानी कहते हैं ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच का जो ध्रुव तथा मुख्य फोकस जो बीच का डिस्टेंस होता है वही हमारी फोकस दूरी कहलाती है। इसे हम F से प्रदर्शित करते हैं। F बराबर R/2। ये फोकस तल होगा। इसका डिफिनेशन यहाँ पर हमने लिखा, दर्पण के मुख्य अक्ष, ये दर्पण का जो है इसका जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के लंबवत, यानी यहाँ पे जो लंबवत दिया हुआ है, लंबवत मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, यानी यहाँ से इससे होकर जाने वाली दर्पण को उसका फोकस तल कहलाता है। एक हमारा लास्ट हेडिंग है द्वारक किसे कहते हैं? परावर्तक तल, यानी यम1 यम2 ही दर्पण का द्वारक कहलाता है। इस तरह से हमारे गोली दर्पण से संबंधित जितनी परिभाषाएं हैं, हमारी परिभाषा यहाँ पे क्लियर हुआ। एक दो बार वीडियो को और रिवाइज करिएगा, सारे हेडिंग क्लियर हो जाएंगे। यानी यहाँ से एक एक नंबर भी क्वेश्चन बन सकता है, अलार्म क्वेश्चन के रूप में भी इस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस तरह से ये हमारा डिफिनेशन कंप्लीट होता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह से हम और नए नए वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।